कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में, बल्कि हमें तो कहीं ऐसा गायक दिखाई नहीं देता। हास्य, धार्मिक सभी क्रियाएं हैं। और उम्र आपने सुनील मस्ताने बाबा ने बताई 74 वर्ष की। बताओ, ये निर्भिमानी है, कोई अभिमान नहीं। भगवती मां इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, दिनों दिन इनकी ऐसे तरक्की होती है। वैसे नानक जी ने एक बहुत अच्छा दुआ लिखा है। आज का व्यक्ति बड़ा बनकर के बड़पन सुनना चाहता है, सब लोग हमारी बड़ाई करें, आज का क्रम यह है। लेकिन नानक जी ने एक दुआ लिखा है, वो हमारे मस्ताना जी में उपलब्ध है। वो बात आपको सुनाए हुआ दुआ कि नानक नन्हे हुए रहो। नानक जी कह रहे हैं कि सबसे छोटे रहो। नन्हे माने नानक नन्हे हुए रहो, जैसे नन्ही दूब। दूब देखिए आपने खेतों में मेड़ पर छाया रहती है, तो नानक नन्हे हुए रहो, जैसे नन्ही दूब। बड़े बड़े बह जाते हैं और दूब खूब की आंधी आवे, तूफान आवे, कितना बड़ा भी विशाल वृक्ष हो वो उखड़ करके गिर जाएगा, पानी में बह जाएगा। और लेकिन दूब खूब की, क्योंकि वो छोटी रहती है, वो कभी बड़पन नहीं चाहती। ऐसे हमारे मस्ताना जी हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं। इनके सुपुत्र हैं मनोज मस्ताना। वो अगर आ जाएं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाप बेटा हैं। एक दूसरे से भजन के माध्यम से खूब नोक झोंक होती है। हमारे मस्ताना बाबा के आप लोगों ने भजन सुने। आइए कथा पर। कथा कहां चल रही थी? सुदर्शन महाराज अयोध्या के राजा ध्रुव संधि के पुत्र, जो अपना राज्य छोड़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर मैया के सहित आए। मैया की इनके ऊपर कृपा हो गई। उधर काशी के राजा सुबाहु की कन्या थी शशिकला। शशिकला ने संकल्प किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगी, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन सज्जनों, एक बार साक्षात मैया का दर्शन भी हुआ। कदाचितोष प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शहा। शशिकला को भगवती साक्षात दर्शन देती हैं स्वप्न में। इधर सुदर्शन को तो कह ही दिया था। जैसे ही दर्शन दिया तो वो कहने लगी भगवती मां कि बेटी, तूने संकल्प किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन तुमने मेरी पूजा की है। ये सभी जितनी भी बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो गौरी मां की पूजा करती हैं। कौन की? गौरी मां की। और सीता जी ने भी की है। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी ने भी की है। किसकी? गौरी मां की। श्री भागवत जी में भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो ब्रज की गोप कन्याएं हैं, वो भी गौरी मैया की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे गौरी मैया, हमें नंद के लाला हैं, वो पति रूप में प्राप्त हो। ये भागवत जी का मंत्र है। जिन बेटियों की, जिन बहनों की शादी में विलंब होता है, वो इनकी इस मंत्र का जाप करती हैं, तो 1 साल के अंदर उनका विवाह हो जाता है। तो ऐसे गौरी मैया की पूजन सभी बालिकाएं करती हैं। तो आज ये शशिकला भी पूजा कर रही थी मैया की। तो मैया ने कहा कि बेटी, तुमने आजीवन कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुझे वरदान देती हूं, अयोध्या के राजा ध्रुव संधि
वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी मनोरमा भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आई है। उनका छोटा सा राजकुमार है, उसका नाम है सुदर्शन। उसके ऊपर भी मैंने कृपा की है, तू जाकर के उसी के साथ विवाह कर लेना। मैया ने चतुर्भुजी दर्शन दे करके और शशिकला से कह दिया। अब आज तक तो कन्या कहती रही विवाह नहीं करेंगे, अब सवेरे विवाह के लिए तैयार हो गई कन्या। तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता कि जो कन्या विवाह की मना करती थी अब विवाह के लिए तैयार है। अब देखेंगे कोई सुंदर राजकुमार। देखो, जब सुंदर पति मिल जाता है फिर कन्या कितनी आनंदित होती है। कैसे बताएं आपको? रामचरितमानस तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सीता जी भी पूजा करती हैं कि हमको सुंदर पति मिल जाए, लेकिन रोज पूजा करने जाती हैं। लेकिन उनसे कहती क्या है? निज अनुरूप सुभग बर मांगा और पूजा कीन समेत अनुरागा। अनुराग के सहित पूजा करती हैं और कहती हैं कि मेरे ही जैसा सुंदर मुझे पति प्राप्त हो जाए। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। रोज पूजा करती हैं किशोरी जी, सीता जी, और यही कहती हैं गौरी मैया से। लेकिन सज्जनों, एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण जी को ले गए और धनुष यज्ञ का कार्यक्रम था वहां मिथिला में। जे गए पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए। अब फूल तोड़ रहे हैं भगवान राम जी, और किशोरी जी की जो अष्ट सखियों के साथ किशोरी आई तो सखियों ने देखा राम जी को और लखनलाल जी को, तो सखियां देखती रह गई एकटक भगवान के स्वरूप को, और जाकर के कहा किशोरी जी क्या है? देखो बाग में सुंदर दो पुरुष आए हैं, कितनी मनोहर झांकी है उनकी। तो सीता जी ने झरोके से देखा। किसको? राम जी को। तो राम जी कैसे हैं? काले, सब जानते हैं, सामरे हैं वो। लेकिन सीता जी ने अब जाकर के किशोरी जी के भवन में पहुंच गई और कहती हैं हमने जो मांगा उसे कैंसिल कर दो, अब हम वो नहीं लेंगे। गौरी मैया ने कहा ये क्या हुआ? रोज पूजा करती थी, कहती थी निज अनुरूप सुभगवर मांगा, पूजा कीन समेत अनुरागा। उन्होंने कहा नहीं, कैंसिल, अब नहीं चाहिए। तो कि मनु जाहि राजौ मिले सोईवर सहज सुंदर सांवरो। अब तो ये सांवराई हमें पति रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो खसी माल मूर्ति, माला तुरंत गिर गई किशोरी जी के में। संकेत हो गया कि ये ही मिलेंगे, लेकिन अभी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि रामचरितमानस कल करेंगे। आज भगवान राम जी का प्राकट्य तो होगा, अभी आरती के पहले भगवान राम जी का प्राकट्य होगा। पहले अयोध्या के ये ध्रुव संधि की कथा है, इनके बाद राम जी की कथा आएगी। तो आइए, आज शशिकला कहती है पिताजी अब हम विवाह करेंगे। तो पिताजी ने ये नहीं पूछा कि बेटी तुम कल तक मना करती नहीं, आज तैयार कैसे हो गई विवाह को। पिताजी ने कहा चलो तैयारियां करें बेटी के विवाह की। तैयारियां होने लगी, तुरंत कार्ड बंटवा दिए कि जितने भी राजकुमार हैं, बड़े बड़े महाराजा अपने अपने राजकुमारों को लेकर के और काशी में विराजमान हो चारों तरफ से, क्योंकि स्वयंवर है। अब शशिकला जिसके माला डाल दे वही पति बनेगा। सज्जनों, सभी राजा आए। अब आप उधर चलिए पीछे, अयोध्या में सुदर्शन का जो छोटा भाई था उसका नाम था शत्रुजित, और उनके नाना का नाम था युधाजित। उसको भी काट गया, क्योंकि सभी राजाओं को गए काट कि हमारी बेटी शशिकला का स्वयंवर है, सभी राजा महाराजा आ जाए। सभी राजा महाराजा आए तो युधाजित भी अपने नाती शत्रुजित को लेकर के अयोध्या से वो भी काशी पहुंच गए। सभी महाराज जुड़ चुके, मां भीड़ लगी हुई है। इधर एक ब्राह्मण भरद्वाज ऋषि के आश्रम से और नगर की ओर जा रहा था।
और आज शशिकला ने न तो सुदर्शन को देखा और न सुदर्शन ने शशिकला को देखा। जैसे भगवान रुक्मिणी ने न भगवान द्वारकाधीश को देखा था, न द्वारकाधीश ने रुक्मिणी को देखा था। ठीक उसी प्रकार एक ब्राह्मण देवता भरद्वाज ऋषि के आश्रम से नगर की ओर गए तो वो शशिकला भी अपनी सखियों के सहेलियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ रही थी। ऐसा देखा, फूल तोड़ते समय ब्राह्मण देवता गए तो शशिकला ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से। अच्छा अच्छा महाराज ये बताइए, देखो कितने तरीका से शशिकला पूछ रही है। महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आए हैं तो बताइए सबसे रमणीक सुंदर वस्तु वहां क्या है? आश्रम पर सबसे सुंदर जो वस्तु हो वो हमें बताओ, जो विशेषता हो उसमें। तो वो ब्राह्मण देवता शशिकला से क्या कहते हैं, बेटी वहां सब चीज सुंदर है, सुंदराति अति सुंदर, सब चीज सुंदर है, लेकिन बेटी हमने एक सुंदरता देखी है, वो तुम सुन लो। क्या सुंदरता देखी बाबा? क्या ध्रुव संधि सुतः श्रीमान अस्ते सुदर्शनो नपः यथार्थ नामा शुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तमम्। महाराज ध्रुव संधि का पुत्र है सुदर्शन, वो कैसा है? वर्तते पुरुषोत्तमम्, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर उसी का उजाला फैला हुआ। किसका? सुदर्शन का। शशिकला ने कहा कि यही मैया ने स्वप्न दिया था कि अयोध्या के राजा का राजकुमार सुदर्शन, उसके साथ तुम विवाह कर लेना तो हम सुदर्शन को ही पति मानेंगे नहीं, पति मान लिया। देखिए आप, वरण कर लिया, मन से पति मान लिया। मन से भी पति मान लिया जाता है कि नहीं? जैसे विवाह नहीं होता और कन्या का संबंध पक्का हो जाए तो वो है कन्या उस पति को मानने लगती है। ये मन से मानना है न, अभी कोई कन्यादान नहीं हुआ, संकल्प नहीं हुआ, लेकिन सगाई संबंध हो गया तो वो पति मानने लगती है। कैसे मानती है? स्वयंभुव मनु और शतरूपा, इनकी बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होना है और कर्दम ऋषि और ये हैं राजा की पुत्री, और ऋषि जटाधारी, लाल वस्त्र पहनने वाले, कुटिया पर निवास करने वाले। अब योग था हस्तरेखा में, तो स्वयंभुव मनु और शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के गए। आज इस बात को हम क्यों कह रहे हैं कि लोग बाग कहते हैं कि बेटी को देखेंगे पहले, जिसका संबंध करते हैं तो बच्ची देखने के लिए लोग जाते हैं। अरे तुम क्या देख लोगे? ये प्रथा पहले भी थी देखने की, लेकिन तरीका क्या था वो आप देख समझ लें कथा के माध्यम से। स्वयंभुव मनु और शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के जंगल में कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था, हे कर्दम आज के तीसरे दिन स्वयंभुव मनु अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, तुम विवाह कर लेना। और उधर नारद बाबा ने कह दिया देवहूति से कि देवहूति तुम्हें तो कोई सन्यासी ऋषि मुनि पति मिलेगा। ऐसा योग बना। आज राजघराने की बेटी देवहूति पिता के साथ गई उस जंगल में, और कर्दम जी को पता चल गया कि 3 प्राणी आ रहे हैं। कौन कौन? माता, पिता और बेटी, जिसके साथ हमारा विवाह हुआ। कर्दम जी ने 3 आश्रम बिछा दिए। 3 आश्रम, कुसके कुसा के, डनलप का गद्दा नहीं बिछाया, सोफा सेट नहीं लगाया। कुसामा ने दाब की चटाई 3 बिछा दी। अब 3 किसके लिए बिछाई हैं? एक तो होने वाले ससुर साहब के लिए, दूसरा होने वाले सासू मां के लिए, और तीसरा होने वाली पत्नी के लिए। कर्दम जी ने सोचा कि राजा की कन्याएं, हम वनवासी हैं, सन्यासी ऋषि मुनि हैं,
अब वो राजघराने की कन्या मेरे साथ निभ जाएगी कि नहीं? परिचय तो ले ले, क्योंकि संबंध होने जा रहा है। तो 3 आसन डाले। करदम जी ने कहा आइए स्वागत है, वेलकम नहीं कहा, आइए स्वागत है। तो एक आसन पर महाराज स्वयंभू मनु बैठ गए, दूसरे आसन पर शत्रुपा महारानी बैठ गई। अब देवहूति खड़ी। अब देवहूति सोच रही हैं, देखिए करदम जी परीक्षण कर रहे हैं देवहूति का, और देवहूति भी अपने होने वाले पति का परीक्षण कर रही हैं। क्या देखते हैं? देवहूति मन में विचार कर रही हैं कि मेरे पति ने आसन बिछाया है, अगर उस बिछाए हुए आसन पर हम बैठ गई तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर मेरे पति ने आसन को बिछा दिया और हम इस पे नहीं बैठते तो आज्ञा की अवहेलना होती है, तो अभी मुझे पाप लगेगा। तो अब क्या करना चाहिए? पाप तो लगना है, बैठते हैं तो पाप लगता है, और नहीं बैठते तो आज्ञा की अवहेलना होती है। लेकिन उन्होंने ध्यान किया, हे मां, हमने सच्चे मन से, कर्म से, वचन से आपकी पूजा की है, तो सद्बुद्धि दो। जैसे ही बुद्धि दी मां भगवती ने, तो देवहूति जमीन पर बैठ गई और दाहिना हाथ आसन पर रख लिया, यानी पति का सम्मान भी हो गया, और जमीन पर बैठ गई, आसन पर नहीं बैठे। ये कब की बात है? सतयुग की। सतयुग त्रेता की बात है। अब कलयुग में तो धर्मपत्नी तभी लेटेंगी जब पति आसन बिछा देंगे। एक पति अपनी पत्नी की बात मानता था तो सब लोग उसे चिढ़ाते थे कि तुम तो अपने पत्नी की बात मानते हो, हमें यहां करते रहते हो। उसने कहा तो क्या करें? अरे तुम नाराज होके उनसे बताओ कि हम कोई हैं, हम तुम्हारे पति हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम नाराज होकर बताएंगे। पड़ोसियों ने भर दिया बेचारे। वैसे तो पत्नी जो कहती थी वही काम करता था वो। आज वो नाराज होकर के गया। सर्दी का समय था, जैसी इन साल सर्दी पड़ी थी, और दरवाजे पे जाकर के गर्म होने लगा। ए, पानी जल्दी गर्म करो। पानी गर्म नहीं किया। उसने सोचा कि आज इन पे कौन सा भूत सवार हो गया जो इतने तेज बोल रहे। एक बार 2 बार तो पत्नी ने सुनाई नहीं, क्योंकि वो जानती है कि जिनमें कितनी ताकत है। तीसरे इन्होंने एक बार फिर कहा, क्यों तुमने नहीं सुना? गर्म पानी नहीं किया। पत्नी ने कहा नहीं किया, क्या कर लोगे? शांत हो गए, कहने लगे ठंडे से नहा लेंगे। मतलब पूरी गुस्सा उतर गई जब गर्म होकर के पत्नी ने कहा। तो आज की स्थिति तो ये है, लेकिन कथा से ये समझना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना चाहिए। देवहूति का परिचय हुआ। आज शशिकला कहने लगी कि मैंने मन से वर्ण कर लिया, देखा नहीं है, लेकिन अब किसी दूसरे को पति नहीं बना। सज्जनों, युधाजित आ गया, शत्रुजित आ गया जो इसके दूसरा भाई था, और सुबह होते ही वहां आवाज लग गई कि आज सुबाहु की, राजा सुबाहु की कन्या माला लेकर के आएगी, जो राजकुमार अच्छा लगेगा उसी के माला डाल देगी। सज्जनों, जैसे ही प्रातः काल हुआ, महाराज सुबाहु गए कन्या के पास। देवी शशिकला, क्या है? लो माला ले लो हाथ में। सभी राजकुमार अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। जो भी राजकुमार तुमको पसंद आए उसे की गले में तुम माला पहना दे। शशिकला कहती है, पिताजी मैं पुंसचली स्त्री नहीं हूं, मैं वेश्यावृत्ति वाली स्त्री नहीं हूं, मैं परपुरुष के सामने नहीं जा सकती। सुबाहु ने कहा, क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी, मैं जिसको मैंने पति मान लिया है वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा प्राण आधार है। अब हम माला लेकर के दूसरों का मुख देखने क्यों जाएं? इसमें मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। सुबाहु ने कहा, बेटी तूने क्या कहा? कल तक तो तू कहती रही कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, कल ही शाम को तूने कहा है, और आज कहने लगी कि हम परपुरुष का मुंह नहीं देखेंगे, हमने तो पति मान लिया। ऐसा वो कौन है?
अपनी पत्नी से कहा, महाराज सुबाहु ने, देवी ये बेटी तुम्हारी क्या कह रही है, इसको समझाओ। माता कहती है, बेटी तुम्हारे पिता कह रहे चलो माला ले लो, और अच्छे राजकुमार है जिस जो भी अच्छा लगे उनके गले में तुम माला डाल देना। वो कहती है, बेटी माता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम अपने घर में रहेंगे। अगर माला डालनी है तो हमने मन से डाल दी है, ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन वही मेरा पति है, या तो उसी के साथ विवाह होगा, नहीं मैं अपने प्राण हनन कर लूंगी, लेकिन दूसरे का मुंह नहीं देखूंगी। कड़ी प्रतिज्ञा हो। अपने पिता से ये वचन कह करके पिताजी कहते, बेटी एक बार मेरे कहने से तुम माला लेकर के चलो, जो भी अच्छा लगे उसके गले में डाल देना, नहीं पुनः वापस आ जाना, तो अभी हमारी बात रह जाएगी। क्यों कि हमने निमंत्रण दे करके सभी राजकुमारों को बुलाया है, और तुम यदि बाहर नहीं जाओगी तो ये हमको झूठा सिद्ध कर देगी। जब ऐसा कहा तो कन्या कहती है, शशिकला अब क्या करें सज्जनों, ये तो इधर का हाल है। अब ध्रुव संधि के कुंवर जो सुदर्शन महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर थे, उनके यहाँ जब पत्र पहुंचा उसी ब्राह्मण के द्वारा, उन्होंने कहा कि महाराज भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, आइए बताओ क्या सूचना है। वह ब्राह्मण कहता है, महाराज काशी के राजा सुबाहु की कन्या शशिकला ने पत्र भेजा है, जैसे रुक्मिणी ने भेजा था। उसमें लिखा है कि हे सुदर्शन, हमने तुमको मन से पति मान लिया है, अगर मुझको जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आकर के काशी में मुझे यहाँ से वरण करके ले जाओ, अथवा ये तुम्हारी शशिकला जिंदा नहीं रहे। क्यों कि मुझे भगवती माता रानी ने स्वप्न में कहा था कि पति मानना तो तुम सुदर्शन को मानना। सुदर्शन ने जैसे ही देखा पत्र, सुदर्शन कहने लगा कि मैं अवश्य जाऊंगा और वहां सुबाहु के कन्या जो शशिकला उसके साथ विवाह करूंगा। ऐसा जब कहा और उसी समय मनोरमा रोने लगी सुदर्शन की माता। बेटा तुम जाने की बात कह रहे हो, अयोध्या मैंने छोड़ी, अपने पति का मैंने विधवपन धारण कर लिया, मेरे पिता चले गए, हम तुमको पालने के लिए इस जंगल में आए, और आज तुम उन्हीं राजा महाराजाओं के बीच में जाओगे जहां तुम्हारा सौतेला नाना आया है, वो देखते ही तुम्हारा प्राण ले लेगा। बेटा तुम यहीं रहो, हम तुमको देखते रहेंगे, जीवन यापन करते रहेंगे। बेटा हमारे आंखों से ओझल मत। रोने लगे। सुदर्शन कहता है, मां जिसने जन्म दिया है उसने बुद्धि दी थी कि अयोध्या छोड़ करके महाराज के आश्रम पर चलो, तो यहाँ धीरे धीरे हम बड़े हो गए, क्या वो मैया मेरी रक्षा नहीं करेगी? बेटा तू तो कह रहा है कि रक्षा करेगी, लेकिन मेरा हृदय फट रहा है। भरद्वाज ऋषि से पूछा, महाराज क्या करना चाहिए? भरद्वाज ऋषि कहते हैं, देखो बेटी मनोरमा, अगर सुदर्शन तुम्हारे कहने से रुकता है तो काशी के राजा सुबाहु की कन्या शशिकला प्राण त्याग देगी, क्योंकि वह किसी के साथ विवाह नहीं करेगी, उसने कह दिया है। और सुदर्शन जाता है तो तुमको भय है कि वो आकर के शत्रुजित और शत्रुजित का नाना इन्हें मार न दे। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं, बेटी अष्टभुजी दुर्गा जगत जननी ने सुदर्शन को भी स्वप्न दिया है कि बेटा सुदर्शन तुम विवाह करना तो काशी के राजा सुबाहु की कन्या शशिकला के साथ करना, और शशिकला को भी स्वप्न दिया है, तो आप अपने बेटे को वहां जाने दो, मैया जब सहायता करेगी तो कोई बाल बांका नहीं कर। बिदल मंत्री जो थे अयोध्या से लेकर के आए, बिदल को बुलाया मनोरमा ने, मंत्री बताओ क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, रानी जी
जो भगवान को अच्छा लगता है वही होगा। जब शक्ति ने स्वप्न दिया है तो शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए विवाह की तैयारी की जाए। और मैं साथ जाऊंगा और विवाह करा के पुनः वापस लेकर के आऊंगा। तो मैया ने हाँ कर दिया पहले तो, हाँ, और हाँ करने के बाद सुदर्शन चलने को तैयार हुआ तो मैया रोने लगी और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बेटा, हमको ऐसा लगता है कि सुदर्शन मुझे पुनः देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ भी हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जो कुछ भी होगा तो बेटा को हम अपने आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, सुदर्शन माँ को भी साथ ले चलो, नहीं तुम्हारी माँ प्राण त्याग देगी मेरे आश्रम पर। मैया को साथ ले लिया, विदल मंत्री साथ हो गए, भरद्वाज ऋषि हो गए, काशी की ओर चलने लगे। आज सुदर्शन ने मन में सोचा कि मैया ने स्वप्न तो दिया है, लेकिन हम गए वहां लड़ाई छिड़ गई तो हमारे पास तो हथियार नहीं है, हाथी घोड़ा रथ कुछ नहीं है। तो मैया ने तुरंत वहां पर हाथी, तुरंत रथ और धनुष बाण इनके सामने इनको दिखाई पड़ा, आकाश से गिरे। चलो ये तो हो गया, लेकिन मैया का साथ नहीं है। तो आज सुदर्शन मन ही मन कहता है, मां आज मेरे पीछे भरद्वाज ऋषि भी हैं, हमारे बूढ़े मंत्री हैं, मेरी बूढ़ी माता भी है। ऐसा ना हो कहीं ये सुदर्शन उस रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाए, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की मृत्यु न हो जाए। हम तुमको पुकार रहे हैं माँ, आकर के तेरा लाल ये सुदर्शन पुकार रहा है, आकर के दर्शन दे देना। तुझको पुकारे तेरा लाल, तुझको पुकारे तेरा लाल माँ। जय हो। तुझको पुकारे तेरा लाल, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। तुझको पुकारे तेरा लाल माँ, तुझको पुकारे तेरा लाल, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। तुझको पुकारे तेरा लाल। आखिरी पल है, आखिरी राहें तुझे ढूंढ रही है। आखिरी पल है, आखिरी राहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सा हो बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आ जा एक बार माँ, सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। तुझको पुकारे तेरा लाल। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने राह में तेरे। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने
बुझा दी मैंने राह में तेरे, अब तो चली आ एक बार माँ, अब तो चली आ एक बार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी का कोई कह ना सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार माँ, मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे मेरा नाम, तेरी नजर की ओस पढ़े तो मुझे प्यास मिलेगी, तेरी नजर की ओस पढ़े तो मुझे प्यास मिलेगी, तेरे चरण की ओट मिले तो रहे लाज लगेगी, मिल जाए चैन करार माँ, मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा नाम, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा लाल माँ, तुझको पुकारे तेरा लाल। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्या बड़ी ही सुंदर माँ से विनती की जा रही है, माँ तुझको पुकारे तेरा लाल। माँ के हम सभी भक्त हैं, सभी बालक हैं। जगत जननी भगवती माँ बीजासेन मैया के चरणों में कुछ दान आया है, इसे आप श्रवण करें। 501 रुपया, 501 रुपया ठकुरी जाटव पचेरा, 101 रुपया राम नरेश जाटव पचेरा, 100 रुपया केदार कुशवाहा बरहद, 110 रुपया कल्याण बघेल भगत जी पचेरा, 111 रुपया पप्पू रावत पचेरा, 211 रुपया कुंजी बघेल पचेरा, 111 रुपया रघुराज कुशवाहा पचेरा, 511 रुपया उमेश बरुआ पचेरा, 501 रुपया सुरेश बरुआ पचेरा, 501 रुपया मलिखान रिठैया पचेरा, 1100 रुपया सिन्नाम सिंह कुशवाहा लंबर जी पचेरा, 1000 रुपया राहुल भदौरिया खेरिया कांग्रेस महंगांव,
500 रुपया लक्ष्मण ओझा जी भगत जी पचेरा, 500 रुपया कालका प्रसाद जोशी जी पचेरा, 500 रुपया शंकर मास्टर वर्मा जी पचेरा, 500 रुपया शब्बीर खान जी पचेरा, 511 रुपया दीवान सिंह भदौरिया पचेरा, 201 रुपया गौरी शंकर कुशवाहा पचेरा, 101 रुपया राजू राठौर पचेरा, 101 रुपया मथुरी कुशवाहा पचेरा। इन दान दाताओं ने जगत जननी भगवती मां बीजासन मैया के चरणों में दान दिया है। मैया इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। और एक विशेष सूचना, जो रास्ते में मोटरसाइकिल वाहन इत्यादि खड़े हुए हैं, इनको अंदर ले जाकर के साइड पे रखते जाएं। रास्ते में निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिस भी भाई की ये मोटरसाइकिल इत्यादि रास्ते में लगे हैं, इन्हें रास्ते से हटा लें। हाँ जी, 1100 रुपया बालाराम कुशवाहा जी पूर्व सरपंच पचेरा 1100 रुपया दान करते हैं। मैया इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। हाँ जी, और 1100 रुपया नाम पता चल जाएगा। राघवेंद्र बरुआ जी 1100 रुपया, 1000 रुपया भगवती बीजासन मैया के चरणों में अर्पण करते हैं। आज का जो भंडारा है, राकेश भदौरिया जी इंडियन गैस एजेंसी इनके मालिक हैं, जो परराउंड में निवास करते हैं। आज उनका भंडारा है। जितने भी श्रोता हैं भंडारा प्रसाद पा करके ही जाएंगे। समस्त श्रोता विशेष निवेदन से भंडारा प्राप्त करके ही जाएंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो सुदर्शन अपनी मां के साथ चल पड़ा। इधर राजा महाराजा आए। व्यास जी लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि इतने राजा आए, कर्नाटक के राजा, कामरूप के राजा, पंचालपति, पर्वती राजा, महेशमती के राजा, विदर्भ नरेश, चौल नरेश, 63 अक्षौणी सेना राजा सहित वहां पर आ गई काशी। लेकिन इसी में बीच में कौन आए? जो इनके नाना थे, सौतेले नाना, इनके छोटी सौतेली मां के पुत्र शत्रुजित के नाना युधाजित, वो भी अपने नाती को लेकर के आए इस स्वयंवर में कि शत्रुजित का विवाह शशिकला के साथ होगा। अब यहां युधाजित जैसे ही आए तो सभी राजा महाराजा कहते हैं कि मिलता स्तुथ राजानो नाना देशाधिपा किला युधाजितपि संप्राप्तो दोहित्रेण समन्वितः। दोहित्र कहते हैं बेटी के बेटा को। दोहित्र को यानी शत्रुजित को लेकर के युधाजित भी वहां गया। अब कुछ चर्चा तो धीरे धीरे चली जाती है कि हमने सुना है कि सुबाहु की कन्या शशिकला, सुनते हैं कि वो जंगल में एक राजा का कुंवर रहता था सुदर्शन, उसको पति मान लिया है। ये चर्चा धीरे धीरे फैल गई। जैसे ही चर्चा फैली तो इस बात का पता चला सभी राजाओं को। 63 अक्षौणी सेना मां इकट्ठी थी, बनारस पूरी घिर गई, इतनी सेना। सभी देखने के लिए गए सज्जनों, लेकिन इधर महाबुद्धिमान सुदर्शन अपनी माता मनोरमा के साथ जा रहा है। और जाते ही सुबाहु को पता चल गया कि जब बेटी नहीं जाएगी तो क्या करें, और सुदर्शन अगर आ गया तो यहीं युद्ध हो जाएगा और बेटी बिना विवाह के रह जाएगी।
तो मंत्री को भेज करके राजा महाराजा उस काशी में विराजमान है सुबाहु के दरवाजे पर, लेकिन सुदर्शन को बहुत दूर पर जाकर के आसन दे दिए। भाई सुदर्शन और सुदर्शन की मां और उनके मंत्री ये एकांत में रोक दिए, लेकिन उनकी वहां सेवा व्यवस्था सब की गई। अब राजा महाराजा कहने लगे सुबाहु से, बुलाओ अपनी कन्या को, 2 दिन हो गए, कन्या तुम्हारी वरमाला लेकर के क्यों नहीं आ रही? पहले दिन मना किया कन्या ने, दूसरे दिन राजा ने कहा बेटी चलो, ठीक है तुम केवल उस सभा में चक्कर लगा दो माला लेकर के, और पुनः तुम घर में प्रवेश कर जाना, तो कम से कम ये तो कहेंगे कि इन्होंने निमंत्रण दिया तो बेटी आई, राजकुमार पसंद नहीं आए तो लौट गई, फिर तो हम इसमें सही हो जाएंगे। बेटी ने कहा पिताजी चाहे एक बार कहलवा लो चाहे 1000 बार कहलवा लो, हमने जिसको पति मान लिया है उसके सिवा पर पुरुष को हम देखेंगे नहीं, हम नहीं जा सकते। राजा ने आकर के सुबाहु ने सब राजाओं से कहा महाराज हमारी कन्या की तबीयत खराब है, हमने बहुत अनुनय विनय किया है लेकिन वो चलने में भी सामर्थ्यवान नहीं है, इसीलिए आप भोजन करो, आराम से विश्राम करो, कल तक ठीक हो जाएगी तो हम माला तुम्हारे डलवा। अब झूठ बोलना पड़ा। अब ये कैसे कह दे कि हमारी कन्या तो दूसरे के गले में वरमाला डालेगी, ये तो कह नहीं सकते सुबाहु, क्योंकि नहीं तो ये राजा युद्ध छेड़ देंगे, ये बुलाए भय आए। सज्जनों, तो राजाओं ने कहा हमको ऐसा लगता है कि ये विवाह होगा नहीं स्वयंवर। क्यों? कि ये ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जो पला बढ़ा है उसी के साथ ये विवाह होगा। युधाजित ने तुरंत धनुष बाण लिया, जो शत्रुजित का नाना है, सुदर्शन का भी नाना है सौतेला, उसने धनुष बाण लेकर के राजाओं के समक्ष कहा अरे राजाओं, हवन की सामग्री को कौआ चुरा करके ले जा सकता है हमसे? ये कौन है? ये तो कौआ है सुदर्शन, छिप करके मेरे वजह से रह रहा है, अगर इसके साथ विवाह भी हो जाएगा तो इसके सामने हम शशिकला को खींच लेंगे और अपने नाती शत्रुजित के साथ विवाह कर देंगे और इसका हम शत्रु सुदर्शन का वध कर देंगे। सभी राजाओं के समक्ष युधाजित ने कहा सज्जनों, तो वहां जितने राजा आए उनमें अच्छे राजा आए वो कहने लगे महाराज ये बात अच्छी नहीं है। क्यों? इसीलिए अच्छी नहीं है, युधाजितथ राजेश तनुवाच महीपतान अहिमेनम हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र संशयः। ये इच्छा स्वयंवर है, अगर कन्या माला नहीं डालती तो सुदर्शन को क्यों मारोगे तुम? अरे इच्छा स्वयंवर में जो कन्या को बर अच्छा लगेगा उसी के माला डालेगी, और तुम कह रहे हो सुदर्शन का वध कर लेंगे, कन्या को खींच लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उसकी इच्छा नहीं है चलो लौट चलो। युधाजित ने कहा कि लौटने वाले युधाजित नहीं है, हम शत्रुजित का विवाह करके यहाँ से ले जाएंगे, अयोध्या की रानी बनेगी शशिकला और सुदर्शन का वध करेंगे। जितने राजा महाराजा आए उन्होंने चुपचाप अपने अपने स्थान को वापस चले गए। उन्होंने कही ये इच्छा स्वयंवर है और बेटी ने अगर मान लिया है तो सुदर्शन के साथ विवाह होना उचित है। जैसे तैसे रात्रि हो गई, नाराज हैं सभी राजा युधाजित सहित। उन्होंने कहा भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन कल कन्या ने वरमाला लेकर के नहीं आई तो आज कल से युद्ध चालू हो जाएगा। सुबाहु ने कहा कि महाराज कल तो हम कन्या को कैसे भी मना लेंगे और वरमाला लेकर के आ जाएंगे। रात्रि के समय शशिकला ने कहा पिताजी बस आज की रात्रि है, मैया ने हमसे कह दिया है, और कल का सूर्योदय ये शशिकला देखेगी नहीं, प्राण त्याग देगी। बेटी ने प्रतिज्ञा कर। क्या बेटी क्या कहा तुमने? हाँ पिताजी सत्य कह रही हूं, कल का प्रातः काल का सूर्योदय ये शशिकला नहीं देखेगी जो तुमने रात्रि को विवाह नहीं किया। तो सब राजा महाराजा सो रहे हैं। ध्रुव संधि के पुत्र मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को वहां से बुला करके लाओ और रात्रि में तुम मेरा विवाह कर दो और मेरी विदाई कर दो। सुबाहु ने सोचा
कि जो कुछ होगा सो होगा। अब बेटी की इच्छा है, बेटी बार बार यही कह रही है कि मैया ने स्वप्न में ये बात कही है, लेकिन कल तो युद्ध महायुद्ध छिड़ जाएगा जब रात्रि को हम विवाह करेंगे। लेकिन इकलौती बेटी है, बेटी की भी बात मानना है। तुरंत मंत्री को भेज दिया, मंत्री चुपके से सुदर्शन को बुला करके लाओ, लेकिन शोरगुल नहीं होना चाहिए। सज्जनों, रात्रि में महल में शशिकला और सुदर्शन का विवाह हो रहा है। अब विवाह होने लगा सज्जनों, बड़ी खुशियां, लेकिन शोरगुल बंद। जे तो मना कर दिया था, लेकिन जो नौतारें आती हैं विवाह में, मेहमान हैं, उनको क्या है, उन्हें तो शोरगुल करना ही होता है। अब होने लगी अंकमाला। अंकमाला होती है, राजा सुबाहुने का मौन रहना, कोई बोलना नहीं, राजा महाराजा जाग जाएंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे। कन्यादान हो गया, शिव हो गया। अंकमाला पे जैसे ही समधि की बात आई तो समधि तो थे नहीं, क्योंकि दुर्विसंधि तो मारे गए थे अयोध्या के। तब मनोरमा ने कहा हमारे मंत्री हैं, हमारे गुरुदेव भरद्वाज जी हैं, इन्हीं से अंकमाला हो जाए। अंकमाला होने लगी तो जो मेहमानें आई उन्होंने ढोलक ले ली और जैसे ही पटा पे बैठे और वे गाने लगी, जा मैं देव ढकेला चारी, पटा पे बैठो जा मैं देव ढकेला चारी, पटा पे बैठो। गाली देने लगी। सुबाहु ने कहा ये क्या कर रहे हो? अब कैसी भी ढोलक धीरे बजेगी, राजाओं के कान में आवाज पहुंचेगी। खड़े हो गए रात्रि के समय, अरे देखो देखो ढोलक बज रही है, हमको ऐसा लगता है शशिकला का विवाह इसने चोरी से कर दिया। युधाजित कहता है शत्रुजित खड़े रहो, अरे विवाही तो हो गया है, विदा करके कहां लेके जाएगा जी? जब विदा होगी तो शशिकला को खींच लेंगे और सुदर्शन को मार देंगे। रास्ता घेर करके खड़े हो। सज्जनों, शशिकला कहती है पिताजी विवाह की रस्म हो गई, तुम चिंता मत करना, काशी में तुम भयभीत मत होना। क्यों कि मैंने जो भी किया है मैया ने मुझे स्वप्न में बताया था वह मैंने किया, और तुम्हारे जो दामाद बने हैं इनको भी मैया ने स्वप्न दिया है। सज्जनों, इतना कह करके शशिकला के आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही विदा का समय आया शशिकला भीतर जाकर के छिप गई। सज्जनों, ब्याह में इतनी खुशियां होती हैं, जिस दिन बेटी डोली में बैठती है उस दिन बेटी जाकर के एकांत में पहले से रोने लगती है। और उस बेटी का जो पिता होता है ना, कितना भी कठोर हृदय पिता हो, कितना भी कठोर हृदय हो, उसके आंसू ना आए, लेकिन जिस दिन वह बेटी को अपनी दुलारी को डोली में बिठा करके विदा करता है, वह पिता अपने सीने पर हाथ रख करके फप फप करके रोता है। हमारी तुम्हारी बात क्या है? जनक जिनको विदेह कहते हैं, महाराज सुखदेव ज्ञान अर्जन करने के लिए गए थे मिथिला में जनक जी के पास। जब सीता जी की विदाई की तो जनक कहे मूर्छित होकर के गिर पड़े बेटी सीता की विदाई के समय। रोने लगे। सज्जनों, जिस बेटी को छोटे से पाला पिता ने, उतना ही अधिकार बेटी का है, उतना ही बेटा का है। लेकिन माता पिता बेटी के लिए ये सोचते हैं कि ये तो 20 साल की 22 साल की है, लेकिन ये 22 साल के बाद दूसरे के घर में जाएगी, न जाने इसके साथ कैसा बर्ताव होगा, कैसे ये जीवन यापन करेगी। और बेटी भी माता पिता का ख्याल रखती है, इतना बेटा नहीं रखता। जिस दिन पिता को कहीं जाना होता है
तो बेटी जल्दी जाग जाएगी, पिताजी का बैग लगा देगी, सूटकेस लगा देगी और कहती है पापा फोन करते रहे। सज्जनों, तुम्हारी जेब से पैसे निकालेगा तो बेटा निकालेगा, और बेटी को कहीं पैसे मिल जाएंगे तो वो आपकी पॉकेट में रख देगी। वो जा कहती है मेरे पिता की वृद्धि हो। बेटी 2 कुलों की रक्षा करती है, बेटा 1 कुल की रक्षा करता है। संभवतः तुमने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और अच्छे घर में वो पहुंच गई, उसके भाग्य से अच्छा घर मिल गया ससुराल। और पिता की स्थिति जब बिगड़ जाती है, कमजोर स्थिति होती है, तो कभी कभी जब वो अपने पियर मायके आती है और मायके से लौट करके जब जाती है तो अपने पैसे से साड़ी इत्यादि खरीदती है और ससुराल में जाकर के कहती है ये मेरी माता ने, ये मेरी पिता ने दिया। तुम्हारी बात को वो रखती है ससुराल में कि हमारे माता पिता की बात नीची ना हो। सज्जनों, ऐसी बेटी की आज सुबाहु की पत्नी जब विदा कर रही है तो सुबाहु मूर्छित होकर के गिर पड़ेगी। बेटी जिस दिन बेटी बैठ के घर से जाई विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सही न सके यह ठेस। कैसा भी पत्थर दिल पिता होगा वो भी रोने लगता है। आज शशिकला रो करके क्या कह रही है? बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे टुकड़े। कैसी अनोखी रीत ये है, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसी अनोखी रीत ये है, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसे जी जी के मर मर के इसको पाला, आज इसी बेटी को घर से निकाला। कैसे जी जी के मर मर के इसको पाला, आज इसी बेटी को घर से निकाला। भैया भी रोए, भाभी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसी अनोखी रीत ये है, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए।
फली और महंगी महंगी तेरी बगिया की मैं हूँ डाली, फूल फली और महंगी महंगी। भैया मेरी गलती हुई हो बेबी की है यही विनती, भैया बाबुल गलती हुई हो बेटी की है यही विनती। भैया भी रोए भैया भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े होए, कैसी अनोखी रीत ये हाय, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए बेटी भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े होए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। इस प्रकार जो शशिकला का विवाह हुआ, संवाद चल रहा था विदाई गीत का। इस पर श्री सुरेश बरुआ जी ने भागवत के इस पुराण पर, देवी भागवत पर 500 रुपए न्यौछावर किए। शशिकला के विवाह की, ये शशिकला सुदर्शन के विवाह, ये महाराज राम जी के वंशज हैं सुदर्शन। कैसे मैया की कृपा रही। बोलो टीकरी वाले महाराज की जय हो, बोलो त्रिमुखा मैया की जय हो, बोलो बीजासेन मैया की जय हो। सज्जनों, जैसे ही विदा हुई तो स्वभाव तो कपने लगे कि अभी इनको घेर करके वह युधाजित युद्ध करेगा, लेकिन आज स्वभाव ने सोच लिया कि अब मेरी बेटी है और मेरा दामाद है, जब इनके ही ऊपर आंच आ गई तो मेरा जीवन धिक्कार है। जितने राजा महाराजा स्वभाव के साथ थे सब सेना इकट्ठी कर ली, हाथी घोड़ा रथ ये दहेज में दे दिए और कहा कि बेटा सुदर्शन, अब पता चल जाएगा, तुम्हारी माता ने तुमसे कहा था स्वप्न में, और मेरी कन्या शशिकला को भी स्वप्न में दर्शन दिया है। चलो अब जो कुछ होगा सो देखेंगे, या तो वीरगति को हम प्राप्त हो जाएंगे अथवा दुश्मनों को पराजित हम कर देंगे। बड़े बड़े राजा आए, वो कहने लगे, बुद्धिमान राजा कहते हैं भैया ये तो इच्छा स्वयंवर है, इच्छा स्वयंवर था, जिस राजकुमार को उसने अपना पति मान लिया तो इसमें झगड़ा की क्या बात है, अपने अपने चलो घर को। कई राजा महाराजा कहने लगे बिल्कुल सत्य बात है, विजय तो धर्म की होती है, सत्य की विजय होती है, लेकिन युधाजित कहता है कि तुमको जाना हो घर चले जाओ, लेकिन शशिकला होगी तो शत्रुजित की होगी, मेरी नाती की विवाह होगा और सुदर्शन का मैं वध करूंगा। सज्जनों, जब ऐसा चला कहने लगे राजा स्वभाव कि बेटा मैंने बड़े लाड़ प्यार से अपनी पुत्री को पाला है, अब ये ऋषि ये पता नहीं है कि ये अयोध्या से कैसे निकले राजकुमार हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रहते हैं। स्वभाव ने कहा बेटा ये राजघराने में पली बड़ी, कुछ मेरी बेटी आपसे कह दे तो क्षमा कर दे। मनोरमा आई और समधी के सामने हाथ जोड़ने लगी, समधी जी तुमने अनमोल रतन मुझे कन्या प्राप्त की है, अब तुम इतना दहेज क्यों दे रहे हो, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं इसके लायक नहीं थी। देखो बड़े व्यक्ति कभी ये नहीं कहते कि हमको कम दिया है, मनोरमा हाथ जोड़ करके कह रही है। उसी समय विदाई हुई, विदाई के समय जब चले बाहर, वहां पर युधाजित कहने लगा पकड़ लो, पकड़ लो, ये जाने न पाए। सज्जनों वहां क्या हुआ, आवाज गूंजने लगी,
सत्य मुक्तम तो या साधो न मिथ्या कैर्चिद भवेत्। सुदर्शन कहते तुम झूठी मत समझो, चलो और मेरी मैया मेरे सामने आकर के दुश्मनों से लड़ेगी। न देवो मानुषम हंतुम सक्ता कला कालागमं विना हतम निमित्र मात्रेण अंतिकाल सनातनः। सज्जनों, जैसे ही चले तो युधाजित के जितने 7 राजा आए थे पूरा रास्ता ऐसे घेर लिया। जैसे ही महाराज सुदर्शन सुबाहु रथ में बिठाल करके शशिकला को चल रहे थे, तलवार लेकर के, शत्रुजित इनका भाई था जो सौतेली मां का बेटा, वो सबसे आगे आ गया और कहता है कि उतर नीचे रथ से, ये शशिकला तो मेरी है। और पीछे से इसका नाना युधाजित उज्जैन का राजा, वो भी धनुष बाण लेकर के कूद पड़ा। मनोरमा रोने लगी, भैया इसको छोड़ दो पिताजी, छोड़ दो, मैं लौट जाऊंगी अपने कुंवर को वापस लेकर के, लेकिन मेरे बेटा का वध मत करना। इतना कहा। सज्जनों, आज वो कहते हैं सुदर्शन, मां अब तुम हाथ मत जोड़ो। क्यों? अब आगे चलते देखो क्या होता है युद्ध में। जैसे ही शत्रुजित ने तलवार खींची और उधर युधाजित ने धनुष बाण रखा, दोनों के बीच में तेज पुंज आया और बीच में खड़े होकर के 18 भुजी दुर्गा प्रकट हो गई। बोलो बीजासैन मैया की जय हो। और तुरंत शत्रुजित के हाथ से वह तलवार खींच ली और शत्रुजित का ही गला धड़ से अलग कर दिया भगवती दुर्गा ने और युधाजित को मार डाला। जो भी राजा सामने आए भगवती जगदम्बा ने सबको मार दिया। सुदर्शन के आंखों में आंसू आ गए। शशिकला सुदर्शन की इष्ट थी मां, दोनों जाकर के चरणों में लौट गए। भगवती दुर्गा हाथ फेर करके कहती हैं, हे बेटी, हे बेटा, जिसके ऊपर मैं कृपा करती हूँ, जिसके ऊपर मैंने बरदस्त रख दिया, तो संसार में उसका बाल बांका करने वाला कोई नहीं होता। जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। आज तक तुम निर्वासित थे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर रहे, अब जाओ तुम्हारा सिंहासन खाली है। आज के बाद अयोध्या के तुम राजा सुदर्शन बनोगे और शशिकला तुम्हारी रानी, ये अयोध्या की रानी बनेगी। दुर्गा ने वरदान दिया। सज्जनों, आकर के सुदर्शन महाराज अयोध्या के राजा बने और शशिकला रानी बनी और मैया की मूर्ति स्थापित की, स्थापना कराई सुदर्शन ने और कहने लगे, माँ आज मेरी समझ में आई है कि सब कुछ झूठा है, बस तेरा दरबार ही सच्चा है। आज सुदर्शन और शशिकला मैया की स्तुति गुणगान कर रहे हैं। तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सच्चा है दरबार, माँ में सुमिरो बारंबार। तेरा भली माँ, भोला वाली माँ, तेरा सच्चा है दरबार, 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 सुमिरो बारंबार। तेरा भाली माँ, घोड़ा वाली माँ। प्यारी लगे तेरी लाल चुनरिया, प्यारी लगे तेरी लाल चुनरिया, माथे पे सोहे मैया लाल लाल बिंदिया, माथे पे सोहे मैया लाल लाल बिंदिया। प्यारी लगे तेरी लाल चुनरिया, लाल चुनरिया देखो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया मैया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया मैया लाल चुनरिया। महाजगती से सवार, महाजगती से सवार, मारे बारंबार। तेरा भाली माँ, जोता वाली माँ।
पर्वत मैया विराजे, ऊंचे पर्वत मैया विराजे, मैया विराजे, मैया विराजे, मैया विराजे, मैया विराजे। ढोलक और मजीरा बाजे, ढोलक और मजीरा बाजे, ऊंचे पर्वत मैया विराजे, ऊंचे पर्वत मैया विराजे। ढोलक और मजीरा बाजे, ढोलक और मजीरा बाजे। भक्तों की लगी कतार, भक्तों की लगी कतार, माँ में सुमिरूंगा तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ, तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ, तेरा सच्चा है दरबार, तेरा सच्चा है दरबार, माँ में सुमिरो बारंबार, तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ, वो तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ, तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ, वो तेरा वाली माँ, वो जोता वाली माँ। सज्जनों, मैया का मंदिर बनवा करके श्री अयोध्या में शशिकला ने और सुदर्शन ने पूजा की। उसी दिन से आज भी श्री अवध में वही माता का मंदिर है। अवध के राजा वहाँ पूजा करते हैं, वो ही कुल देवी मानी जाती हैं। सज्जनों, ऐसा कह करके दुर्गा भवानी वहाँ अयोध्या से अंतर्धान हो गई और महाराज सुदर्शन को राजा बनाया। अब देखिए, अयोध्या में यही एक युद्ध हुआ है। आपको अयोध्या की स्थिति बताएं। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? केवल ये सुदर्शन के पिताजी वीरसेन तो मारे सिंह ने, वैसे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये उज्जैन के राजा और काशी के राजा आकर के मनोरमा के पिता और शशि लीलावती के पिता, इनका आपस में विरोध होकर के आपस में लड़ करके मर गए थे। वैसे अयोध्या में आज तक युद्ध नहीं हुआ। आपको बताएं, आपको राम जन्म के जगह ले चल रहे हैं। भगवान का प्राकट्य भी होगा राम जी का आज। रावण विद्वान था, ये सभी लोग जानते हैं। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है। तो रावण ने एक दिन अपनी जन्म कुंडली देखी, जन्म कुंडली देखी, उसमें उसने देखा कि अयोध्या के राजा दशरथ तीसरी पीढ़ी पर होंगे। पहले राजा रघु होंगे, रघु के महाराज अज होंगे और अज के दशरथ होंगे और दशरथ के जब राम होंगे वो ही मेरा काल बनेंगे आकर। ये इसने कुंडली में देखी, 4 पीढ़ी की बात। लेकिन विद्वान होने के बावजूद उसने सोचा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हम रघु को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे संतान चलेगी कैसे? बहुत गहराई की बात आपको बताने जा रहे हैं रामचरितमानस की। रावण ने सोचा, जब रघु का राज्य चल रहा था, कि चलो रघु को ही परास्त कर दे। रघु को जब हम मार देंगे तो वंश ही निर्वंश हो जाएगा, फिर ये आगे चलेगा ही नहीं। जब आगे नहीं चलेगा तो राम जन्मेंगे कैसे? और राम जन्मेंगे नहीं तो मेरे मारने वाला मुझे कोई नहीं होगा। जैसे ही वो आया दशानन रावण, सज्जनों, उस समय रघु अन्यत्र चले गए। साधु के वेश में आया और उसने जाकर के महाराज के यहाँ बताया। तो मंत्रियों ने कहा कि आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं लंकाधिपति रावण हूं। कहां है तुम्हारा राजा रघु? मंत्रियों ने कहा महाराज तो कहीं बाहर चले गए। तो जाओ, आ जाए रघु तो उससे कह देना कि लंकाधिपति रावण आए थे, अगर
युद्ध करना है तो हमसे युद्ध करें, अथवा हमारी शरण में हो जाए, नहीं हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, कह देना अपने राजा रघु से। और इतना कह करके रावण लंका के लिए चले। महाराज जैसे ही रघु आए, मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या है, आज तक श्री अयोध्या में ऐसे कहने वाला व्यक्ति कोई नहीं आया जैसे लंका का जो रावण आकर के कह गया है। क्या कह गया है? वो कह गया है कि तुम्हारा राजा रघु आ जाए तो उससे कह देना या तो मेरे शरणापन्न हो जाए अथवा हमसे युद्ध करे। रघु ने कहा कि इतनी हिम्मत उस रावण की, मैं अभी देखता हूं। राजा रघु को क्रोध आ गया और श्री अयोध्या के दरवाजे पर खड़े होकर के और धनुष बाण लेकर के ऐसे सिर से लगाया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके वह बाण छोड़ दिया। अयोध्या से सज्जनों बाण छोड़ा, जाकर के लंका में लंका के कंगूरा गिरने लगे, मकान बिल्डिंगें बड़े बड़ी हवेली टूटने लगी। लेकिन विद्वान था रावण, समझ गया श्री अयोध्या के राजा रघु के बाण हैं, ये लंका को जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हथियार छोड़ दो और कह दो हम राजा रघु के शरण में। पूरे लंका के निवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज रघु माफ कर दो, हम आपकी शरण में हैं। तब राजा रघु के बाण तरकस में लौट करके आए। रावण कहता है कि जब तक रघु रहेंगे तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। परास्त हो गया रावण, लड़ने की बात ही नहीं आ पाई। जब तक रघु का शासन रहा तब तक वह आया नहीं अयोध्या में रावण। उसने सोचा चलो इनका बालक है अज, रघु के पुत्र हुए अज। राम जी की चौथी पीढ़ी से कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। रघु हुए, रघु के अज हुए, जब तक रघु रहे तब तक वो नहीं आया। और अज का शासन काल आया तो एक दिन वह लंकाधिपति रावण आ गया कि चलो अज को ही मार देंगे, और अज जब मर जाएंगे तो फिर दशरथ पैदा नहीं होंगे, और दशरथ पैदा नहीं होंगे तो राम कहां से आएंगे। सज्जनों, प्रातः काल पूजा करके अज आए सरयू के तट पर। सरयू के तट पर स्नान किया आज ने, और किनारे पर आसन लगा करके बैठ गए और भगवान का जाप करने लगे। और दशानन रावण आ गया उसी समय। उसने देखा कि देखे अज करते क्या है। अज उत्तरीय वस्त्र को कंधे पर, बाएं कंधे पर डाले हुए थे। संध्या का विधान होता है, और जाप कर रहे थे। जाप करते करते और रावण साधु का भेष बनाए देख रहा है, वहीं पर खड़ा है कि जब ये पूजा से निवृत्त हो तब इन्हें मारे। लेकिन जाप करते करते एकदम अज ने आंखें खोली, जैसे कोई व्यक्ति भयभीत होता है। नेत्र खोले और नेत्र खोल करके तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेकर के ऐसे पड़ा और पश्चिम दिशा में वह जल फेंक दिया। इस कृत्य को रावण देख रहा है साधु के वेश में। जब पूजा से निवृत्त हुए अज महाराज जैसे ही खड़े हुए तो वो क्षत्रिय राजा थे। अज जैसे ही देखा कि ब्राह्मण खड़ा है, साधु खड़ा है, तो अज ने प्रणाम किया, महाराज दंडवत। रावण ने कहा खुश रहो, तुम हमको बड़े विद्वान दिखाई देते हो, तुम प्रातः काल संध्या वंदन करने आते हो, लेकिन तुम विधान नहीं जानते पूजा का। रावण कह रहा है नहीं महाराज, क्या भूल हो गई दास से कि ये बताओ तुम कि संध्या कर रहे हो सुबह की और जल पश्चिम दिशा में दे रहे हो। अरे जब सुबह पूजा की जाती है तो पूर्व दिशा में जल दिया जाता है, और शाम को संध्या करते तो पश्चिम में जल दिया जाता है। अज हंस पड़े। अज ने कहा महाराज ये हमने जल नहीं दिया था, तो हम इस अयोध्या के राजा हैं, अज हमारा नाम है और हमारा कर्तव्य कि हमारी प्रजा को कष्ट न हो। तो ये तुमने क्या कर लिया जो पश्चिम में जल फेंका है। महाराज सुनो, क्या हम संध्या कर रहे थे, संध्या करते समय हमको ज्ञान हुआ, हमारी शक्ति ने कहा कुल देवी ने कि तुम्हारे राज्य में गाय का वध होने वाला है। कैसे कि एक सिंह दहाड़ मार करके आ रहा है, तो गाय घास चल रही थी, तो गाय का वध होने वाला है।
तो हमने उसी समय क्या किया कि जल लिया और जल मंत्रों से अभिमंत्रित करके वह जल हमने पश्चिम दिशा में यूं फेंका कि वो गाय सुरक्षित है। उस जल के बाण बन गए, बाण बन करके सिंह का हमने वध कर दिया और गाय की हमने रक्षा कर ली। जैसे ही रावण ने ये वचन सुने अज के, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई कि ये तो रघु के भी बड़े प्रतापी राजा हैं। अज कहते महाराज चलो अवध में घर को पवित्र कर दो। अब अज नहीं समझ पाए कि ये रावण है, लेकिन रावण को लग गई चिंता कि हम ये देखेंगे इसने गाय की रक्षा की है, ये सत्य है क्या सत्य है। उन्होंने कहा कि महाराज फिर मौका लगेगा आएंगे। महाराज चले गए अपने महल में और रावण चला पश्चिम दिशा में, तो देखता है कि गाय घास चर रही है और सिंह मरा हुआ पड़ा है। रावण कहता है कि जिनके पानी से जल बना करके सिंह को मार सकते हैं, हम इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। परास्त हो गया रावण, चला गया, युद्ध तो नहीं हुआ। इसीलिए इसको कहते अयोध्या। अयोध्या में युद्ध नहीं हुआ, कोई राजा महाराजा युद्ध करने के लायक नहीं था। जब तक अज का शासन रहा किसी की बस की बात नहीं कि रावण आया ही नहीं उस समय। लेकिन जब अज ने महाराज दशरथ हो गए, दशरथ को राज तिलक कर दिया, रावण ने सोचा कि बस इनके ही जो बालक होगा वो मेरा काल है, तो हम इनका विवाह ही नहीं होने देंगे। सज्जनों, महाराज दशरथ जी जब जवान थे उसी समय रावण आया। रावण की वृद्धावस्था थी उस समय। रावण ने कहा कि दशरथ हमसे युद्ध करो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं युद्ध बराबर वाले के साथ किया जाता है। आप बुजुर्ग हैं और मैं जवान हूं, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, लोग मुझे अन्याय देंगे। रावण ने कहा मैं कह रहा हूं। दशरथ ने कहा मुझे पाप लगेगा। उन्होंने कहा मुझे बल देखना है। रावण कहता है, दशरथ जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है, बल देखना है तो बल हम तुम्हें दिखा सकते हैं। कैसे? कि हमारी अयोध्या का जो परकोटा है, उस परकोटे का एक बड़ा दरवाजा है, गेट, और हम अंदर से उसे बंद करते हैं। उसमें हम डंडाल नहीं लगाएंगे, सांकल नहीं डालेंगे। तुम बाहर से अपनी ताकत से उसे खोल देना और हम अंदर से अपनी ताकत से उसे रोकेंगे। अगर तुमने ये दरवाजा खोल दिया तो हम तुम्हारी शरण में हैं, और नहीं खुला तो तुम हमारी शरण में हो जाना। रावण ने कहा कि ये क्या है दरवाजा? हमने कैलाश पर्वत हाथ पर उठा करके रख लिया है। उन्होंने कहा ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये अयोध्या का दरवाजा है। दशरथ जी ने गेट बंद किए और ऐसे हाथ लगा लिए। रावण से कहा कि तुम इन्हें खोल दो। रावण ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, गेट नहीं खोल सके। अब हमको कहने में शर्म आती है, आनंद रामायण पढ़ना। आनंद रामायण में लिखा है कि रावण की लवशंका छूट गई थी, पेशाब कर ली थी, ताकत इतनी लग गई गेट नहीं खुला। आनंद रामायण का प्रमाण। और चला गया अयोध्या के लिए, लंका के लिए, और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि इनका अब हम विवाह नहीं होने देंगे। ताकत में नहीं जीते लेकिन अंटा चरैया तो हम घुमा ही देंगे। ऐसे बहुत लोग करते हैं अभी कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सामने तुम्हारे बैर नहीं करेंगे, लेकिन अंटा चरैया बाहर से घुमाते रहेंगे। तो रावण ने क्या सोचा कि अब हम ऐसी युक्ति करेंगे कि इनका विवाह नहीं होने देंगे। सज्जनों, जैसे तैसे संबंध हुआ दशरथ का कौशल नरेश से, कौशल्या का, और बारात अयोध्या से सजकर महाराज दशरथ पहुंचे कौशलपुर में। और जैसे ही विवाह का समय आया, रावण ने कौशल्या का हरण कर, कौशल्या का हरण हो गया। अब बताइए, जिस बेटी का विवाह हो और उसी समय बेटी का हरण हो जाए, उस बाप क्या मुंह दिखाने लायक रहेगा? क्या नहीं रहेगा। महाराज कौशल्या के पिताजी ने सोचा कि श्रीमान दशरथ जी की बारात अयोध्या से आई, अब इनसे हम कौन से मुंह से कहें कि जिसका हमने संबंध किया था उस बेटी को कोई ले गया। तो एक रिश्ते में इनकी छोटी बहन लगती थी सुमित्रा जो है, वो आई थी न्योतार में। तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ मत कहना, चुपचाप रहना,
जो कुछ हुआ हो जाने दो, उनको कुछ पता नहीं महाराज दशरथ को, तुम तो बस विवाह कर दो। उसी रात्रि के समय उनकी जो नौतार में आई सुमित्रा, उसके साथ महाराज दशरथ का विवाह हो गया। और रावण ने क्या किया, कौशल्या का हरण करके ले गया और जाकर के एक रास्ते में ऐसे ही तुम्हारी बीजासेन मैया का मंदिर है, एक कोठरी थी, उस मंजूसे में संदूक में बंद करके कौशल्या को और रावण लंका को चला। दैव योग से क्या हुआ, महाराज दशरथ की विदाई करा के ऐसे लौट रहे थे, दोपहर हो गया। उन्होंने कहा कि आम के वृक्ष चलो थोड़ा रुक लें। जैसे ही रुके, उस मंदिर से एक महिला की रोने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, क्योंकि बंद थी कौशल्या, रात्रि को हरण करके लाए थे। महाराज दशरथ ने कहा अपने मंत्रियों से, देखो कोई अबला रो रही है, कौन सा संकट है, मेरे रहते किसी महिला पर, किसी नारी जाति पर संकट आ जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही गए तो सुमित्रा ने धीरे से कहा, स्वामी ये तो मेरी बड़ी बहन कौशल्या की आवाज लगती है। दशरथ ने कहा, कौशल्या कौन है? जब देखा, संदूक खोला, वह कौशल्या निकली। दोनों बहनें आपस में गले लगा करके मिली। दशरथ ने कहा, तुम्हारा परिचय? सुमित्रा ने कहा, स्वामी सत्य बता। मैं दशरथ ने कहा, सत्य बताओ कि तुम्हारा संबंध तय इन्हीं से हुआ था, ये हमारी बड़ी बहन है, लेकिन रात्रि में इनका किसी ने हरण कर लिया था। अब क्या करें, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा आए हैं और इनको वापस लौटाते हैं, तो हमारे पिताजी ने सोचा कि मरने से भी बेहतर हो जाएगा, तो मेरे साथ विवाह आपका कर दिया था। वास्तविक तो यही आपका संबंध हुआ था। महाराज दशरथ ने कहा, कोई बात नहीं, चलो कि कौशल्या को ले चलते हैं और अयोध्या में हम विवाह करेंगे। आज से बड़ी रानी कौशल्या होगी और छोटी रानी सुमित्रा होगी, दोनों हमारी पत्नियां रहेंगी। रावण ने विवाह रोका, लेकिन विवाह भी नहीं रोक पाया। एक के बदले दो पत्नी हो गई दशरथ की, तीसरी पत्नी, 3 विवाह हुए। सज्जनों, ये अयोध्या उसी दिन से हो गई कि जिस अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ उसको ही कहते हैं अयोध्या। तो इसी अयोध्या में आज महाराज दशरथ के कितनी बड़ी उम्र हो गई इनकी, 60 वर्ष वाल्मीकि रामायण के प्रमाण अनुसार। और 60 वर्ष तक ये चिंता नहीं है कि हमारे संतान क्यों नहीं हुई। क्यों? इनको पता था महाराज दशरथ को 60 वर्ष के बाद इनके संतान होगी, तो बताओ क्यों दुखी होते? उनको तो सब पता था। लेकिन एक दास शब्द जब आता है रामचरितमानस में, क्या दशरथ जी को रोज गिलानी हुई थी? क्या नहीं हुई। चौपाई क्या कहती है? एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुखनाही, भई गलानी मोरे सुखनाई। एक बार गलानी क्यों हुई? इसके कई भाव हैं। एक बार गलानी, राजा परीक्षित को जो साप लगा था, उस दिन भी एक बात आई थी, एकदा, और यहां भी आई है कि एक बार भूपति मन माई। रोज नहीं हुई गलानी, एक बार क्यों हुई? कि कई लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ निकलते थे तो कई लोग मुंह फेर करके थूक देते थे। क्यों? कि ये निपुत्री हैं, इनका मुंह देखने से पूरा दिन खराब जाता है। तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो इन्होंने सोचा कि क्या करें। देखिए, रामायण तो सब पढ़ते हैं, अमल करना चाहिए। तुम्हारे भाई, मित्र, चाचा, ताऊ कुछ नहीं करेंगे। जब तुमको जीवन में दुख आए
तो क्या करना चाहिए जो महाराज दशरथ कर रहे हैं? एक बार भूपति मन माई भई गलान मोरे सुतनाई, तो कहां जाते हैं? गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। जब कष्ट आया तो तुम यति से मत कहना, रिश्तेदार से मत कहना, भाई से मत कहना, किसी से मत कहना, और कहोगे तो काम भी नहीं होगा। या तो अपने सदगुरुदेव के चरणों में जाना या मैया के चरणों में जाकर के, और क्या करना जो दशरथ जी ने किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। जो दुख था सुख था सब सुना दिया, और जितना ही सुना तो किसके लिए दुखी थे कि हमारे संतान नहीं है। और गुरुजी कहते हैं आशीर्वाद में कि धराओ धीर हुई हैं सुत चारी, एक के लिए रो रहे थे, उन्होंने कह दिया जाओ चार होंगे। चार क्यों होंगे? एक ही दे देते, दो दे देते, तीन दे देते, चार क्यों दिए? लेकिन इन चार का भाव कल बताएंगे, क्योंकि आज समय आरती का हो रहा है, आज जन्म करना है। रामायण तो वो ही है, हम आपको भाव दिखाएंगे। ये चार वरदान क्यों दिए ये भी कल आपको बताएंगे। और वास्तविक बात यह है कि राम जी दशरथ जी के हैं ही नहीं, ये भी हम कल आपको बताएंगे। किसके थे राम जी कल आपको बताएंगे। लेकिन आइए आज कथा के प्रसंग पर, धराओ धीर हुई है सुत चारी। जब ये हुआ तो कैसे कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया महाराज दशरथ ने। जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ हुआ, उसी यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान चरु माने खीर लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही वशिष्ठ जी ने खीर को चरु लिए देखा तो अग्निदेव पे से वह चरु खीर ली और कहा कि जाओ राजन, ये चरु बांट दो रानियों को। तो सज्जनों, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों रानियों को वह हविष्य, वह चरु, वह खीर बांट दी। जैसे ही वह खीर बट चुकी, उसके बाद जा दिन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति, बस यहां विसंगति हो जाती। तुलसी कृत रामायण में यही विसंगति है। यहां क्या कह रहे हैं कि जा दिन से हरि गर्भ आए, भगवान कहां आए? गर्भ में। और एक जगह कह रहे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब भगवान गर्भ में आए तो प्रकट कौन हुआ, और जब भगवान प्रकट हुए तो गर्भ में कौन आया? सज्जनों, ये विसंगति लगती है, लेकिन नहीं, विसंगति नहीं है। हिंदी साहित्य के हिंदी शब्दकोश को पढ़िए। हरि के कितने अर्थ हैं? पर्यायवाची। हरि का शब्द है मेढक, हरि माने घोड़ा, हरि माने वायु, हरि माने बंदर। तो ये भगवान कौन से आए गर्भ में? वायु रूप में भगवान उधर में गए मैया के में। जा दिन ते हरि गर्भ हैं, हरि माने वायु, वायु के रूप में आए भगवान गए, क्योंकि भगवान उधर में नहीं जाते। ये अयोनिज है, योनि से जन्म नहीं लेते। ये क्या करते हैं? अब देखिए आप, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, जो ये चल रहा है महीना, यही महीना है। बस आज जन्म हो रहा है, वैसे रामनवमी को, नवमी को जन्म है भगवान का। 4 दिन बाद भगवान का प्राकट्य का दिवस है, लेकिन महीना वही चैत्र का है। नव दुर्गे नव संवत्सर है। चैत्र का महीना, दिन के 12 बजे बज रहे हैं, अभिजित मुहूर्त है। और आज भगवान महाराज दशरथ के यहाँ श्री अयोध्या में प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा कन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन
स्तुति करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे श्रुति संता। सो ममैत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। मम उर सोवासी है उपहासी, सुनत धीर मध्य थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन करे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, प्रकार सुत प्रेम लई। माता पुण्य बोली सोमति डोली, सजहु तात यह रूपा। की जैस सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। गुण बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावे हर मन पावन, दीन परे भव भूपा।